जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बात है जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा जो अल्मोड़ा में एक अवैध कब्रिस्तान बनाया गया है 450 नाली भूमि, इस देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक गलत तरीके से जो है जिहादियों को आवंटित कर दी गई सरकारी भूमि, जिसके लिए हमने विरोध किया है। ज्ञापन धामी जी को भी दिया हुआ है, अल्मोड़ा डीएम साहब को भी दिया हुआ है, पर आज 1 महीना हो गया है, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो पाई है। इसी का विरोध आज सभी लोग, सभी धर्म रक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और सब घन और जो गैती वैदी सब लेके हम लोग तैयार हैं। इस बार हमने सोशल मीडिया पे पहले भी अल्टीमेटम दिया कि नाम को बदला जाए, क्योंकि करबला नाम की आवश्यकता देवभूमि उत्तराखंड में तो है नहीं। तो करबला का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, करबला शब्द हमारे देवभूमि में कहाँ से आ गया, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। और जैसा कि साफ साफ आरटीआई में जब बताया गया है कि ये जगह अवैध है, यहाँ पे जो है कब्रिस्तान के लिए अलॉट हुई है, तो वहाँ पे घर बने हुए, मस्जिद बना हुआ है, प्रशासन को क्या टाइम लग रहा है उसको डिसाइड करने में कि इसको सीधा सीधा ध्वस्तीकरण किया जाए। तो आज 1 महीना हो गया है, इसका मतलब साफ है कि प्रशासन इसको ध्वस्तीकरण नहीं करना चाहता और अभी हमें अपने हाथ में जो है पूरा कानून को लेना पड़ेगा। वो साफ साफ हमने ज्ञापन में भी दिया हुआ है कि अगर 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है अगला कदम हमारा सीधा ध्वस्तीकरण के लिए होगा। और अल्मोड़ा जैसे क्षेत्र में 450 नाली भूमि, सरकारी भूमि किसी एक वर्ग को दे देना जिसको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, तो ये हमारे साथ विश्वासघात है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड वालों के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ। सरकार के द्वारा जिसने भी दिया होगा उस समय, उसने बहुत बड़ा धोखा किया है। तो इसके लिए हम बिल्कुल पूरे जोर से लड़ने के लिए सभी साथी जो है तैयार हैं और प्रशासन अपनी तैयारी कर ले। अब रात तक अगर ये मस्जिद नहीं टूटी और जो यहाँ पर अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं उस कब्रिस्तान के अंदर, वो अगर नहीं टूटे तो 20 तारीख के बाद हम सभी लोग और पूरे अल्मोड़ा के, पूरे उत्तराखंड के सभी जो स्थानीय वहाँ के निवासी हैं बहुत आक्रोशित हैं। तो सब लोग इस मस्जिद को, इन घरों को जो अवैध तरीके से बनाए, ध्वस्त करने के लिए हम लोग वहाँ के लिए रवाना होंगे। ये पूरी जिम्मेदारी अल्मोड़ा प्रशासन की होगी, उत्तराखंड सरकार की। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो करबला नामक इन्होंने अल्मोड़ा में, हमारे देवभूमि में अपना नाम दे दिया है और यहाँ पे इनका जो निर्माण कर दिया इन्होंने, मस्जिद का अवैध है, पूर्णतः इनका आवासीय इन्होंने योजनाएं बना ली हैं वहाँ रहने की कि कैसे कैसे ये आगे पहाड़ों में घुसेंगे और कैसे कैसे यहाँ ये लव जिहाद करेंगे, अलग अलग प्रकार के ये जिहाद करेंगे। और इनका विचार ये है कि कैसे ना कैसे करके इनको ये अलग होना इनका बहुत ज़रूरी है, मगर ये चाहते हैं कि ये घुस जाएं, बिल्कुल बॉर्डर में ये पहुंच चुके हैं। आप कहीं भी देखें, आपको हर जगह लव जिहाद और इन सब चीज़ों के मामले आपको सुनने में आते हैं आए दिनों। तो हमारा मेन उद्देश्य आज का यही है कि जो करबला वाला जो अल्मोड़ा से पहले पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो एक क्षेत्र है, वहाँ पे अवैध मस्जिद है, अवैध घर हैं, उसके अलावा अवैध उनकी मज़ारों को तक का सीमेंटेड परमिशन नहीं है। यहाँ तक का जो दीवारें हैं, दीवारों को भी सीमेंटेड नहीं होना चाहिए, वो तार बाड़ होनी चाहिए, जो आरटीआई में आया हुआ जवाब हमें मिला। तो इस आधार पर हम लोग ये मुहिम चलाएंगे। आने वाले समय में हम लोग खुद यहाँ से राष्ट्रीय सेवा संघ की टीम यहाँ से आगे अग्रसर होगी और आगे जाके इसको खुद ध्वस्तीकरण के लिए आगे स्वयं ये कदम उठाएगी। आज इस युवा पीढ़ी ने जिस प्रकार का चिंता जाहिर की है, और वो चिंता किस जगह पर है, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर प्रांगण में। आप विश्वास मानिए कि भारत को आतताई हजारों साल से लूटते रहे हैं। उन्होंने अवांछित लोगों को बुला बुला करके हमारे यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के हजारों को, हम हिंदू संगठन सनातन संस्कृति को बचाने वाले लोग, ये सब लोग निरंतर प्रयासरत रहे। न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए। इन्होंने जो ज़मीन पे कब्जा किए वो इनकी ताकत नहीं थी, पीछे रहने वाली सत्ताओं ने इनके वोट बैंक के चक्कर में इनको सब कुछ दिया और इनके यहाँ अवांछित लोग आते रहे। देश विदेश से इन्होंने आतंकवादी तक बुलाए। प्रदेश की जो सामूहिक रहने की जो शक्ति थी उसको छिन्न भिन्न किया और जगह जगह कब्जा करके इन लोगों ने हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति को निरंतर कमज़ोर करने का प्रयास किया। आज निश्चित तौर से अल्मोड़ा
क्षेत्र में जहाँ जहाँ सरकार के भूमि पर जो मस्जिदें बनी हुई हैं, इनकी द्वारा जो आवासीय क्षेत्र डेवलप कर लिए गए हैं, इनके द्वारा सड़कों पे बनाए हुए बाज़ार जो हैं वो सब अवैध हैं। सरकार से अनुरोध करते हैं, इन लोगों ने अनुरोध भी किया है, तमाम तरह की आरटीआई भी डाली हैं, उससे जवाब भी मिले हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। इसके लिए ये सब युवा आक्रोशित हैं और इन्होंने 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है कि उसके बाद ये स्वयं उस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सारी की सारी प्रशासन की होगी, अन्यथा प्रशासन स्वयं इससे पहले अपना संज्ञान ले ले। धन्यवाद। आज हम करबला वाले मामले में अल्मोड़ा प्रशासन को बताना चाहते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। हम ऑलरेडी उनको 1 महीने का समय दे चुके हैं और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि इस पे जल्दी कार्रवाई का ऑर्डर दें, इनको पास करें, जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें। अदरवाइज़ 10 दिन के अंदर हम प्रस्थान करेंगे। जनता बहुत आक्रोशित है, बहुत क्रोध में है कि अगर इस पे कार्रवाई खुद नहीं की गई तो जनता खुद कार्रवाई कर। संगठन जो है और बाकी जितने भी हमारे हिंदू साथी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं इस विषय को लेकर, और हम हफ्ते 10 दिन में अगर पुलिस प्रशासन इस पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करता है तो हम स्वयं आएंगे। बाकी हथियार भाले जो ज़रूरत है उसकी कोई कमी हमारे पास ना पहले रही है और ना आज रहेगी। बाकी एक युवा होते हुए मैं जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देवभूमि में इतने अंदर जो है ऐसे अवैध मस्जिदों का संचार हो रखा है, तो शायद अब जो युवाएं हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। कलम छोड़ के तलवारें उनको पकड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कलम से इतिहास लिख दिया गया होता तो तलवारों की ज़रूरत हमारे जो क्रांतिवीर थे उनको नहीं पड़ती।